नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सफदरजंग अस्पताल पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। मॉक ड्रिल का जायजा लेने के लिए दरअसल स्वास्थ्य मंत्री यहां पर पहुंचे हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से आदेश दिया गया था कि देश भर के सरकारी स्कूलों में, सरकारी अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि दिल्ली के सफदरजंग अब से कुछ देर पहले पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, क्योंकि कोविड को लेकर के आज देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। और इसी की वजह से ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल की ये तस्वीरें, जहां पे मनसुख मांडविया पहुंचे। तो सहयोगी पीयूष शुक्ला इस समय वहीं पे सफदरजंग हॉस्पिटल में मौजूद हैं। पीयूष, संभवतया मंत्री जी बात करने वाले हैं। पीछे हो जाए, पीछे हो गए सर। आज मॉक ड्रिल आपने आज हुआ है आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो थोड़ा सा कुछ थोड़ा पीछे हो रही है ना, पीछे। एक मिनट दो पार्ट करो, दो पार्ट। एक मिनट भैया। आ रहे हैं सफदरजंग अस्पताल के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पहुंचे हैं। देखिए, आज केंद्र सरकार के जो आदेश हैं उसके तहत सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, ताकि अगर विपरीत परिस्थितियां बनती हैं तो अस्पताल कितने तैयार हैं इसका जायजा पहले ही लिया जा सके। जीवन रक्षक उपकरण जो हैं उनको एक बार फिर से एक्टिव करने के लिए कहा गया है, ताकि स्थिति अगर ऐसी बनती है तो फिर तमाम अस्पताल जो हैं देश भर के वो पहले से ही तैयार रहे। दरअसल बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। तो सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को आप देख सकते हैं। उन्होंने सफदरजंग अस्पताल पहुंचकर वहां जायजा लिया है मॉक ड्रिल का। मीडिया से बात कर रहे हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। जिस तरह से कोविड की महामारी फैल रही है, उसको देखते हुए देश में कोविड की महामारी न फैले या तो कोविड के केस बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हमें सतर्क रहना है, तैयारी करनी है। उसको देखते हुए लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले, उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर मित्रों के साथ भी बातचीत हुई है। और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है, ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे, ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। आज सफदरजंग अस्पताल में मैंने प्रत्यक्ष आके कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। जिस तरह से यहां व्यवस्था तैयार की गई है, वैसी ही व्यवस्था देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारी की जा रही है। आज सारे देश में सभी जगह में, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, मॉक ड्रिल हो रही है। राज्य में राज्य के हेल्थ मिनिस्टर
उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। मैंने भी आज प्रत्यक्ष सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया और आने वाले दिनों में शायद कोविड के केस बढ़े तो उसके सामने पूरी तैयारी करना आवश्यक है और इस तरह से तैयारी हो रही है। सर, अभी तक कितने सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं, कितना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को आप सुन रहे थे। सफदरजंग अस्पताल दिल्ली से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। तो आज देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है और उसी का जायजा लेने के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। हमने आपको सुनाया कि किस तरीके से उन्होंने मॉक ड्रिल को लेकर के अपनी बातें रखी कि तैयारियां हम पुख्ता कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोविड के मामले बढ़ते हैं तो फिर उन्हें कंट्रोल किया जा सके। तो सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। मॉक ड्रिल का जायजा लिया है उन्होंने और जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कई अहम बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोविड से लड़ने के लिए तैयार रहें। व्यवस्थाएं तमाम की जा रही हैं। दुनिया भर में एक बार फिर से कोरोना फैल रहा है। पीएम ने कोरोना पर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, यह कहा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने। तो पीयूष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। पीयूष, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जायजा लिया है, तो चलिए पीयूष से एक बार फिर से जुड़ेंगे और वहां की स्थिति को देखने की कोशिश करेंगे कि सफदरजंग अस्पताल में व्यवस्थाएं किस तरीके से की गई हैं कोविड से लड़ने के लिए, क्योंकि अब देश के अलग अलग हिस्सों में कोविड के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। तो पीयूष शुक्ला हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हैं। पीयूष, आवाज मिल रही है आपको मेरी? पीयूष, आवाज मिल रही है? पीसीआर से आवाज बढ़वाइए। लगता है पीयूष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पीसीआर से आवाज बढ़वा दीजिए। जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि मॉक ड्रिल का जायजा अभी लिया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने और तैयारियां किस तरीके से की जा रही हैं, क्योंकि आप देखें तो अगर बात दूसरे देशों की कर ली जाए जिसमें पड़ोसी देश चीन है, इसके अलावा जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका, ये ऐसे देश हैं जहां पे कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहां से आने वाली तस्वीरें डरा रही हैं, लेकिन भारत को डरने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है, ये लगातार कहा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इसी क्रम में आप ये भी देखिए कि आज आईजीआई एयरपोर्ट पर जो दिल्ली सरकार के शिक्षक हैं उनकी ओर से उन्हें भी तैनात करने की बात कही गई है कि जो भी विदेश से लोग आ रहे हैं उन्हें कोविड प्रोटोकॉल के बारे में जो शिक्षक हैं वो जानकारी देंगे। इसी तरह से तमाम राज्यों में अलग अलग तैयारियां की जा रही है कोविड से लड़ने के लिए और उसके साथ ही ये भी हिदायत दी जा रही है कि कोविड से डरना नहीं है, उसका सामना करना है, सतर्क रहने की आवश्यकता जरूर है और इसके साथ ही जो कोविड गाइडलाइंस हैं उनका पालन करने के लिए भी लगातार सभी से कहा जा रहा है। मास्क पहनने की अपील भी लगातार कई राज्यों में की जा चुकी है। सहयोगी पीयूष शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे थे अस्पताल में जायजा लेने के लिए। बिल्कुल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त जो कोविड वार्ड है, कोविड वार्ड में आईसीयू की जो व्यवस्था है वो कैसी है और किस तरह की है, इसको देखते हुए साफ नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया को, ये यहाँ पर वार्ड में मौजूद हैं। यहाँ वार्ड में मौजूद इस वक्त वो लगातार जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर ये आईसीयू वार्ड रखा गया है। अगर मरीज कोई है और उसकी स्थिति खराब होती है तो उसे इस वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पर वेंटिलेटर से लेकर तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं वो रखी गई हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।
क्योंकि ये सभी व्यवस्थाएं 2020 में जब कोविड पैंडेमिक आया और उसके बाद 2021 में जब उसका दूसरी वेव आई, तो उसके बाद ये सभी जीवन रक्षक व्यवस्थाएं की गई थी, जिनका आज भौतिक निरीक्षण किया जा रहा है एक मॉक ड्रिल के जरिए, ताकि आपात स्थिति हो तो ये सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें। चारुल। पीयूष, वहां की तैयारियां जरा दिखाएं और किस तरीके से तैयारी की गई है, क्योंकि तैयारी ही बेहद अहम है और यही वजह थी कि जब ओमिक्रॉन का असर पूरी दुनिया में देखने को मिला था उस समय भारत के लिए राहत की बात थी, क्योंकि भारत ने पहले ही तैयारी कर ली थी। तो इस बार तैयारियां, खास करके सफदरजंग अस्पताल जहां पे इस समय आप मौजूद हैं, वहां की तैयारियों के बारे में जरा सा बताएं विस्तार से। बिल्कुल, सफदरजंग हॉस्पिटल जो है वो एम्स के ठीक सामने हॉस्पिटल है, दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और कोविड पैंडेमिक के दौरान सबसे अधिक प्रेशर इसी हॉस्पिटल के ऊपर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको ले चलूँगा, यहाँ पर ये बेड की व्यवस्था की गई है और इस बेड की व्यवस्था में आप यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया इनका निरीक्षण करते हुए यहाँ पर साफ दिखाई देंगे। आगे की ओर आते हुए नर्सिंग वार्ड और तमाम ऐसे वार्ड हैं जिनको देख रहे हैं और इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ऑक्सीजन जहां पर रखा गया है, ऑक्सीजन प्रोक्योर किया गया है, क्योंकि ऑक्सीजन की सबसे अधिक कमी हुई थी। अभिषेक, आपको याद होगा 2021 में ऑक्सीजन की जो है वो सबसे अधिक कमी हुई थी। देखिए इस वक्त मनसुख भाई मांडविया यहाँ पर छोड़ो, पीछे पीछे ध्यान रखो, ध्यान रखो, ध्यान रखो। हो गया। देखिए अभिषेक, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोक्योर किया गया है। मैं उस तरफ आपको ले चल रहा हूँ जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखे गए हैं। आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ पर हैं। अगर कोई आपात स्थिति आती है तो इस आपात स्थिति में इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स का उपयोग किया जाएगा। उसके अलावा जो वार्ड्स हैं, अब वार्ड्स की ओर आपको मैं ले चलूँगा और वार्ड्स की स्थिति क्या है, किस तरह से अगर कोविड की आपात स्थिति होती है तो वार्ड ही की स्थिति अगर आप दिखाएं और वहां पे डॉक्टर्स भी होंगे, उनसे भी अगर संभव हो तो थोड़ा सा बात करें, वहां डॉक्टर्स किस तरीके से मुस्तैद हैं। पीयूष। बिल्कुल, सबसे पहले ये कोविड का जो मॉक ड्रिल होना था, जो मॉक ड्रिल हुआ है अभी, वो यहीं पर इस वार्ड में होना था। अब आपको इस वार्ड के अंदर ले चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लैब्स बनी हुई हैं। अभिषेक, कोविड के सैंपल्स आते हैं तो इन्हीं लैब्स में उन सैंपल्स की टेस्टिंग होती है। ये टेस्टिंग आप ही लोग करते हैं? हाँ जी सर, मैं कंपनी की तरफ से हूँ, मशीनें हमारी हैं, तो इसमें 1 घंटे के अंदर इसका कोविड का टेस्ट हो जाता है सर। 1 घंटे के अंदर? अभिषेक, 1 घंटे के अंदर यहाँ पर टेस्ट होने की व्यवस्था है, यानी 1 घंटे में वो रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट यहाँ पर इस चैम्बर में आएगी। रिपोर्टिंग एरिया है सर ये? जी, रिपोर्टिंग एरिया। यहाँ पर वो जो रिपोर्ट है टेस्ट की, वहाँ से टेस्ट होकर रिपोर्ट आएगा और उसको हम तुरंत ही रिस्पेक्टिव डॉक्टर्स के पास मेल के थ्रू पहुँचा देंगे। देखिए अभिषेक, यहाँ पर ये मेल के थ्रू रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर्स के पास पहुँचेगी और जब डॉक्टर्स के पास रिपोर्ट पहुँचती है तो वो जो स्थिति है उससे हम जरा सा यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं सर, यहाँ पर जब कोई मरीज़ आता है जिसको प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है और कोविड के सिम्टम आ रहे हैं, तो ऐसे में फर्स्ट क्या प्रिकॉशंस लिए? अगर यहाँ पे कोई आता है पहले पेशेंट, तो पहले हम उनको पूछेंगे कि उनको क्या तकलीफ़ है, कब से तकलीफ़ है, फिर उनको हम चेक करेंगे बीपी सैचुरेशन कितना आ रहा है। अगर लगता है कि हमें उनको कोविड का लक्षण है, कि उनको कोविड टेस्ट की ज़रूरत है, तो हम उनको सामने अभी जो कोविड रैट जांच है उसके लिए भेज देंगे। फिर जांच की रिपोर्ट के हिसाब से अगर पेशेंट हमें लगता है कि भर्ती करने की ज़रूरत है या घर पे ही मैनेज किया जा सकता है, तो उसके हिसाब से इलाज करेंगे उनको। मैं इस तरफ लेकर आता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मरीज़ कोई आता है तो यहाँ पर मरीज़ की किस तरह से जांच हो रही है, एक बार मैं चाहूँगा कि किस तरह से जांच मरीज़ की जा रही है ये करके दिखाएं। देखिए यहाँ पर सर, आप करो। चलिए ठीक है पीयूष, तो ये
तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि भारत पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं और इसी को लेकर के आज मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मॉर्चरी सर्वेंट का बहुत बड़ा दावा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी। बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी, ये एक सर्वेंट का कहना है। एक्टर सुशांत के शरीर पर कई निशान थे, ये कहना है मोर्चरी सर्वेंट का। और इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने पीएम मोदी से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा है कि मोर्चरी सर्वेंट रूप कुमार को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि ऐसे में आपने देखा था कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ मिस्ट्री थी वो किस तरह लगातार उस पर सवाल उठे थे कि क्या वाकई ये हत्या थी या फिर आत्महत्या। हालांकि जो तस्वीरें दिखाई गई उसमें दिखा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, लेकिन कहीं ना कहीं कई सवाल ऐसे उठे जिसने इस आत्महत्या को मर्डर मिस्ट्री बताया था और उसके बाद ये बयान बेहद अहम हो जाता है। और इसी को लेकर अब सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गवाह की सुरक्षा की मांग की है। हालांकि आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने सीबीआई जांच पर भरोसा भी जताया है कि उन्हें सीबीआई की जांच पर पूरा भरोसा है, लेकिन जो अब ये बात सामने आई है, एक सर्वेंट ने जो कहा है अस्पताल कि उस सर्वेंट ने जिस टाइम में पोस्टमार्टम किया जा रहा था, ये शख्स उस समय वहीं मौजूद था और इसी ने ये कहा है कि चोट के निशान थे, वो हत्या थी। तो देखिए, जो डेथ मिस्ट्री है, 14 जून 2020 को फ्लैट में शव मिला था सुशांत का। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। वहीं सीबीआई की आखिरी रिपोर्ट में मौत की असल वजह सुसाइड बताई गई थी और उसके बाद सीबीआई की जांच में ड्रग्स एंगल सामने आया था। तो सीबीआई ने कहा था कि दरअसल मामला सुसाइड का ही है। ड्रग्स केस में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती हालांकि फंस गई थी, उनसे कई दौर की पूछताछ भी हुई थी। रिया पर सुशांत को ड्रग्स देने का भी आरोप था, जिसके बाद कई दौर की उनसे पूछताछ हुई थी। एनसीबी ने रिया और उसके भाई शोविक समेत 35 लोगों को आरोपी बनाया था। तो इसके आगे आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई और 1 महीने जेल में रहने के बाद रिया को जमानत मिल गई थी। फिर यह मामला आगे बढ़ा और मामले की जांच जो है अभी सीबीआई कर रही है, जिसको लेकर के हमने आपको बताया कि सुशांत की बहन को भरोसा है सीबीआई जांच पर। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, गुजरात की यूनिवर्सिटी में बवाल हुआ है। बड़ी खबर आ रही है, सयाजीराव यूनिवर्सिटी में नमाज अदा करने पर विवाद बढ़ गया है। वीएचपी ने गंगा जल छिड़का है वहां पर और हनुमान चालीसा पढ़ी है। तो आपको बता दें कि नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ है। वीएचपी ने वहां गंगा जल छिड़का और हनुमान चालीसा पढ़ा। ये तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और साथ ही आपको बता दें कि न्यूज इंडिया इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुजरात तो न्यूज इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है जो वायरल वीडियो है, लेकिन आपको बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद वीएचपी ने यहां गंगा जल छिड़का, हनुमान चालीसा पढ़ा। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जयकार वीर बजरंगी, जय श्री राम, चल एसपी सन्निधि गुरु, जय श्री राम, जय श्री राम, चल सन्निधि गुरु, जय श्री राम, जय श्री राम। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को भगवान राम बताया है। भगवान राम से तुलना की है राहुल गांधी की। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान खुर्शीद ने राम से तुलना की है राहुल गांधी की। राहुल की तुलना कांग्रेसियों को तो कांग्रेसियों को उन्होंने भरत बताया है।
खड़ाऊ यूपी पहुंच गई है, ये कहा है सुलेमान खुर्शीद ने, और कहा है कि खड़ाऊ आ गई है तो राम भी आएंगे। बहुत सारे वर्जन इतिहास को लिखने वाले लोग अलग अलग मन आपका। नागपुर में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्मृति मंदिर रश्मि बाग में आरएसएस संस्थापक डॉक्टर केबी हेडगेवार और एमएस गोलवलकर को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज सीएम सीमा विवाद पर एक प्रस्ताव पेश करेंगी। मुझे उम्मीद है कि वो बहुमत से पारित हो जाएगा। मैं हैरान हूं कि कल तक बोलने वालों ने सीएम के रूप में 2.5 साल तक कुछ भी नहीं किया। हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद सीमा विवाद शुरू नहीं हुआ है। देखिए, हम पिछले 25 वर्षों से लगातार जब भी नागपुर में अधिवेशन होता है उस समय सारे एमएलएज एमएलसीज यहां पर आते हैं, क्योंकि हमारी प्रेरणा भूमि है। हम जिस राष्ट्रीयता के विचार से काम करते हैं, जिस राष्ट्रवाद को हम प्रतिपादित करते हैं, उसकी ऊर्जा हमको यहां से मिलती है। उस विचार की मूल भूमि ये है, इसलिए नित्य नियम के साथ हम लोग यहां आते हैं। यहां पर हम लोग समाधि का दर्शन लेते हैं, एक परिचयात्मक कार्यक्रम होता है, उसी के लिए हम लोग आए थे। और अब एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर तुनिशा शर्मा का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुंबई के मीरा रोड इलाके पर ये अंतिम संस्कार किया जाएगा। दरअसल तुनिशा की मौसी के घर पहुंचने का इंतजार किया जा रहा था। और इसी वजह से आपको बता दें कि सोमवार को तुनिशा का अंतिम संस्कार नहीं हो सका था। कई जानी मानी हस्तियां जो हैं अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। आज मुंबई में तुनिशा शर्मा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दरअसल 24 दिसंबर को तुनिशा का शव फंदे से लटका हुआ मिला था। जिस सीरियल की वो शूटिंग कर रही थी उसी सेट पर उनका शव मिला था। महज 20 साल की तुनिशा शर्मा और उनका शव मिला था, जिसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हुई और फिर शव का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि सोमवार को अंतिम संस्कार होना था, लेकिन पारिवारिक वजहों की वजह से ये अंतिम संस्कार जो है वो कल नहीं हो सका, जिसमें उनकी मौसी जो हैं वो पहुंचने वाली थी मुंबई, किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पाए। तो आज तुनिशा शर्मा का अंतिम संस्कार तो हो जाएगा, लेकिन अब ये एक गुत्थी है जिसे सुलझाना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।